नेताजी से सब करवा के लूंगा। और कोई कमिश्नर कौन है कमिश्नर? वो हमारे लिए आया है। वो फोटो लेके क्या करेगा? 4 बजे के बाद आदमी स्वतंत्र है, वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। ये फोटो ना वायरल होने दो। किसको क्या करने का उसके लिए मैं बैठा हूँ। मुझसे नहीं मदद होगा तो नेताजी मदद करेंगे। दादागिरी हम लोग किसी का बर्दाश्त करके लेंगे नहीं। जो लोग आए हैं और नेताजी कामगार के हक की लड़ाई के लिए प्रवीण राय और अनीता दीक्षित उतर चुके हैं मैदान में। विधायक नरेंद्र मेहता की उपस्थिति में और अनीता दीक्षित प्रवीण राय के नेतृत्व में आज सैकड़ों की तादाद में टेम्बा हॉस्पिटल के कर्मचारी और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश किया। मैं आपको बता दूं कि इन्हें कई वर्षों से न्याय नहीं मिल रहा था, जिसे देखते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और प्रवीण राय ने इन्हें भरोसा दिलाया है कि इनके हक की लड़ाई के लिए ये मैदान में उतर चुके हैं और इन्हें न्याय दिला के ही रहेंगे। चलिए बात करते हैं विधायक नरेंद्र मेहता से और हम बात करेंगे प्रवीण राय से और अनीता। सबको पता है कि इस वक्त महानगर पालिका में बॉडी नहीं है। सारे अधिकार प्रशासकीय जो है वो कमिश्नर साहब के पास है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जितने लोग तो चुन के आते हैं, उन्होंने हमारे इन कर्मचारियों का 30 साल से 20 साल से इनका संघर्ष देखा हुआ है और इन्हें न्याय मिलना चाहिए, ये लोकप्रिय भावना है। लेकिन इस वक्त महापालिका में लोक प्रतिनिधि है नहीं। कमिश्नर साहब को 4 लोग जो बोलते उसके हिसाब से वो चलते और ये बहुत ही नुकसानदायक है। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ अलग अलग संगठन से लोग आए। कुछ लोग हमारे साथ यूनियन में जुड़े। भारतीय जनता पार्टी की श्रमिक कामगार संगठन है। वो संगठन का एक ही उद्देश्य है कि कर्मचारी और अधिकारी को अपना न्याय मिले। ये संगठन इनके आने से और मजबूत हुई है। विशेष तौर पे प्रवीण राय जी, अनीता दीक्षित जी, ये लोग संगठन में कई समय से काम कर रहे हैं और इन्हें भी लगा और हमें भी लगा कि हम एकत्रित होंगे तो जल्दी न्याय दे पाएंगे। महाराष्ट्र सरकार हमारी है, जल्दी महापालिका में भी आएगी। उसके बाद इन सब कर्मचारियों का जो जो न्याय है वो हम दिलाएंगे। लेकिन जो अभी इमीडिएटली देना है वो भी सरकार से बात करके, कमिश्नर से बात करके हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो मैं सभी का इस श्रमिक कामगार संगठन में स्वागत करते और सभी का हम अभिनंदन करते हैं। सर यहाँ पे ये लोग आए आपसे जुड़ने के, इसके पहले इनको धमकियां भी मिली, इनके फोटो वायरल हुए, यहाँ पे आए, वो आप किस तरह? देखिए क्या बोलते हैं ना, जब इस तरह की अपनी जमीन हिलने लगती है तो लोग ऐसी छिछोरापनी करते। अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर इनको कहीं न्याय मिलता है तो वो दरवाजा खटखटाए तो गलत क्या है? क्योंकि अगर आप सेवा के लिए आए हो, मान ली एक आदमी मेरे पास इलाज के लिए मेरे से नहीं हो रहा, कोई दूसरा कर रहा है, तो खुशी होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। दुख तब होता है जब अपना कुछ जा रहा है। तो जिनका अपना कुछ जा रहा होगा तो शायद वो इस तरह की प्रकार करते करते। हम तो कभी भी, मेरे साथ कोई जुड़ा क्या और गया क्या, तो हमने कभी उसके अंदर वो रोष नहीं निकाला, कभी जेलिसी फील नहीं किया या कभी गुस्सा नहीं किया कि वे अपनी अपनी चॉइस है। इन सभी को लगता है कि संगठन में जुड़ने से हमें न्याय मिलेगा। बाकी जगह क्या था मुझे नहीं पता, मुझे उसको कुछ बोलना भी नहीं है। लेकिन इतना कहूँगा सभी कर्मचारी को और अधिकारी को कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। हम कोई कुछ मांग नहीं रहे, हम अपना हक का मांग रहे और हमारा हक का हमें मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं इनको जो पगार नहीं बढ़ाएंगे और नहीं करेंगे, ये सरकारी कर्मचारी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो चाहे पेरोल पे हो, ये सब महापालिका के लिए काम करते और महापालिका में किसका क्या पगार होना चाहिए ये नियम से बनाएंगे और मिनिमम वेजेस हो या बाकी हो
ये सबके, तो किसी के बोलने से ना बढ़ सकता है ना किसी के बोलने से परिवर्तन तो ऐसा कुछ था नहीं। मैं संगठन में काम करके ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था यहाँ पे, मुझे लेट हो गया। और मैं नरेंद्र मेहता जी के मार्गदर्शन में, दिलीप जैन जी के मार्गदर्शन में, डॉक्टर लहाने जी है, डॉक्टर चकोर जी है, सचिन करंडे जी है, ऐसे लोगों से मैं कई सालों से मिलते आ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा इच्छा हुआ कि अब मुझे कुछ जहाँ वहाँ पे मुझे अच्छी तरह से न्याय नहीं मिल रहा था, तो मेहता जी के मार्गदर्शन में अच्छा न्याय मिलेगा, इसके लिए स्टेप हम लोगों ने लिया है। और जो आज मैं अपने ये जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, ये मेरा परिवार है और ये परिवार की जो जिम्मेदारी है यहाँ से हमदर्द नरेंद्र मेहता जी की है और ये बहुत अच्छे से करेंगे, किसी को अन्याय नहीं होगा, जो हक की लड़ाई रहेगी और उसके लिए लगातार फॉलो पहले से करते आ रहा हूँ। अभी और मुझे पावर मिलेगा और अच्छे से करूँगा और सब कामगार का अच्छा होगा। उसका सवाल आप परिवहन मंत्री से बात करिए, वो ज़्यादा आपको बता सकते हैं। कैसे कमिश्नर हो गए, एडिशनल कमिश्नर हो गए डॉक्टर पड़वल एकदम नकारा ऑफिसर है। मैं पिछले 1 साल से उनको फॉलोअप कर रहा हूँ। कैजुअलिटी में डॉक्टर नहीं है, डायलिसिस में डॉक्टर आते नहीं है, एम्बुलेंस में हायरन नहीं है, सायरन नहीं है, हॉर्न नहीं है, एम्बुलेंस का पेपर नहीं है, एम्बुलेंस का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये सब मेरे को मुद्दे से वो लोग कभी तारीख पे तारीख दे रहे थे, कल वो मुझे मिल गया। मैं मेरे हिसाब से उनको जो बोलना था वो मैंने बोल दिया है। कि देने के लिए भाजपा का बहुत बड़ा परिवार है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, हम देख लेंगे। वो बहुत छोटा मोटा हमारे नेतृत्व में पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल के सारे स्टाफ आज यहाँ पे जुड़े हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो अत्याचार इतने सालों से हो रहा है, यूनियन के माध्यम से इनको 3-3 महीने सैलरी नहीं है और इतना ये जैसे पीएम में है, पीएम में कटिंग, बॉडी कटिंग करना, ये सब करना, फिर भी 10,000 सैलरी से क्या होता है आज के ज़माने में। और वो भी टाइम पे नहीं मिल रही है, 3-3 महीना सैलरी नहीं मिलती है, ऊपर से इनको धमकियों पे धमकियां दी जाती हैं। तो यही मुद्दा लेकर के मैंने मेहता जी से बात की थी, तो मेहता जी ने इन लोगों से मिले भी थे और उस बारे में मेहता जी ने मंत्रालय में आरोग्य मिनिस्टर के साथ भी बैठक ली है, 2-3 बार मीटिंग हुई है उनकी और आश्वासन यही हमें दिया गया कि इनको जरूर न्याय मिलेगा। और मैं यही चाहती हूँ कि ये मेरे भाई बहनें जितने भी हैं, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। और जो इनको मानधन है वो भी नहीं इनको मिल रहा है, कीमान वेतन नहीं मिल रहा है, प्लस इनको कभी बोनस नहीं मिला है, उल्टा इनको मिलता है तो वहाँ से तिरस्कार, अपमान यही मिलता है और इनकी मेहनत का इनको कभी भी कोई फल नहीं मिला। धमकी देने वालों को मैं यही बोलूंगी कि गिदड़ धमकी देनी है तो अगर मर्द बच्चे हो तो सामने आकर के बोलिए, तो हमसे भिड़िए। हम उस धमकी का जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से देने को तैयार हैं। और ये मैं एक महिला होकर के बोल रही हूँ, अगर इतना ही तुम्हें शौक है धमकी देने का तो हमारे सामने आए, मेरे सामने आइए। नहीं, तुमको मैंने चूड़ियां पहना करके पूरे इसमें घुमा करके दिखाया तो मैं भी नाम की अनीता दीक्षित नहीं है, क्योंकि मेरे स्टाफ को, जितने भी मेरे टेम्बा हॉस्पिटल हो या इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हो, इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए।